एक रास्ता तो मिला, लेकिन जैसे ही वो होलिका लकड़ियों का गट्ठर रख के उसमें आग लगाकर बैठती है और प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठा लेती है, भगवान की माया से इतनी तेज हवा चलती है जो चद्दर होती उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर गिर जाती है और होलिका का दहन हो जाता है। हम लोग जो होलिका में होली जलाते हैं, पता है क्यों जलाते हैं? क्यों जलाते हैं? क्योंकि होलिका के दिन ही, होली वाले के उत्सव के दिन ही भगवान के भक्त की रक्षा हुई थी और इस संसार से बुराई का अंत भी हुआ था। एक तो भगवान के भक्त की रक्षा हुई और दूसरा तो भगवान जो बुराई को नष्ट करने के लिए आते हैं वो बुराई भी नष्ट हो गई। अब जब ये बात मालूम चली, प्रातःकाल हिरण्याकश्यप जी देखने आते हैं कि देखूं क्या हुआ, तब देखते कि प्रहलाद जी उनकी होलिका के जो राख होती है उसी राख से इधर फेंकते हैं और उसे होली के उत्सव मनाते हैं। जब ये बात सुनते हैं, ये बात श्रवण करते हैं, तब कहते हैं अब क्या किया जाए। तब उनको बड़ी ग्लानि होती है और जाकर इतने में गुरु जी आते हैं, कहते हैं एक बार मुझे सिर्फ और मौका दीजिए, मैं एक बार में शायद इस बालक को सुधार सकूं। और गुरु जी उस बालक को सुधार कर पुनः आश्रम पहुंच जाते हैं और आश्रम पहुंचकर उस बालक को पुनः पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि बेटा क्यों आप व्यर्थ की बातें कर रहे हो, विष्णु विष्णु कोई नहीं होता, जो है आपके पिताजी हैं, अपने पिता को सब कुछ मानो। इस प्रकार की जब बात करते हैं तब बेचारे प्रहलाद जी तो कुछ नहीं बोलते, पुनः उसी तरह फिर से भगवान के संकीर्तन में लग जाते हैं। ये होता है कि एक दिन गुरु जी के चले जाते हैं और गुरु जी के जाने के बाद आज सभी बालक उस शिष्य जो होते हैं गुरु जी के सभी उस गुरुकुल में अकेले पड़ जाते हैं। तब प्रहलाद जी कहते हैं चलो मित्रों आज एक खेल खेलते हैं, हरि कीर्तन का खेल खेलते हैं। सबने मना कर दिया, ना भाई हम तो नहीं खेले, तुम्हारे पिता को मालूम चल गया तो तुम्हें जान से ही। कहा नहीं उनको नहीं मालूम चलेगा, आप करो तो सही। तब बताते एक मित्र कहता है कि भाई देख मन तो हमारा भी करता है तेरे साथ कीर्तन करने का, लेकिन क्या करें, तुम्हारे पिता का डर खा लेता है। और आज सब मिलकर हरि नाम संकीर्तन करते हैं। आइए हम भी गुनगुनाते हैं। ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि 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 ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। जब प्रहलाद जी नारायण नारायण का उत्तर तभी उनके गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी उनको डांटने लगते हैं। और जैसे गुरुजी डांटते हैं, गुरुजी का अचानक पेट दर्द करने लगता है। गुरुजी की आवाज आती है मुंह से कि बेटा मैं तो मर रहा हूँ। प्रहलाद जी ने कहा गुरुजी आप भी भगवान का नाम ले लो, आपका पेट ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने कहा नहीं, और गुरुजी के पेट में और दर्द होता है और गुरुजी सोचते हैं नाम लेने से ठीक हो जाए। और गुरुजी भी गुनगुनाने लगते हैं ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो
चल रहा इसी समय भगवान के पिता का हिरण्यकश्यप का आगमन हो जाता है और हिरण्यकश्यप जैसे आते हैं जैसे ही और सब हिरण्यकश्यप को देखते हैं तो जाकर डर कर शांत हो जाते हैं। लेकिन प्रहलाद जी अपनी उसी राग में भगवान का संकीर्तन करते हैं और जैसे ही हिरण्यकश्यप जी प्रहलाद को स्पर्श करते हैं ऐसे लगता है कि हिरण्यकश्यप के शरीर में करंट लौट रहा हो। और जब ऐसा लगता है तब उनको खूब डांटते चिल्लाते हैं हिरण्यकश्यप जी और जाकर उनको लेकर उनको मारने करते उसी बीच उनकी माता कयाधु आ जाती है। कयाधु का अंत हो जाता है। फिर समझाते हैं हिरण्यकश्यप जी, रे बेटा मान जा, देख तेरी माँ का देहांत हो गया तेरे कारण, कहा मेरे कारण नहीं भगवान के लिए अच्छा हुआ, कम से कम इस कलयुग में तुम्हारे युग में तो नहीं रहेंगी, अच्छा हुआ भगवान के धाम को चली। ये सुनते हैं तो हिरण्यकश्यप अधिक क्रोधित होते हैं। जब हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होते हैं हिरण्यकश्यप सभा में उनको जाकर ले जाकर और उस सभा में उनको बड़ी ताड़ना देते हैं, उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। जब मारने के लिए दौड़ते हैं हिरण्यकश्यप जी चाहकर भी नहीं कहते कुछ कर पाते, कहते हैं कि ये बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, आपके भगवान कहाँ हैं। हिरण्यकश्यप ये बात बोलते तो भगवान प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कड़कड़ में विराजमान है। जब कहते हैं कड़कड़ में विराजमान है तब कहते हैं कि क्या इस तलवार में इस खड़ग में भी तुम्हारे प्रभु विराजमान है। तब हिरण्यकश्यप जी कहते प्रहलाद जी कहते हाँ इस तलवार में भी मेरे प्रभु विराजमान है। और कहते हैं क्या ये बताओ कि इस संसार में तुम्हारे प्रभु विराजमान है। प्रहलाद ने कहा हाँ पिताजी इस संसार के हर एक कण कण में भगवान विराजमान है। कहते हैं क्या इस सृष्टि में तुम्हारे भगवान विराजमान है। कहते हाँ पिताजी सृष्टि में मेरे भगवान विराजमान है। कहते क्या तुम्हारे हृदय में तुम्हारे भगवान विराजमान है। प्रहलाद जी कहते पिताजी हमारे हृदय में भी भगवान विराजमान है। और पास में एक धूप में खंबा था, कहते क्या इस खंबे में भी तुम्हारे भगवान विराजमान है। प्रहलाद जी कहते पिताजी इस खंबे में भी मेरे भगवान विराजमान है। जैसे कहते हैं तो हिरण्यकश्यप अधिक क्रोध आता है और हिरण्यकश्यप जब क्रोध आता है तो हिरण्यकश्यप उस क्रोध के कारण उसको उस खंबे में जैसे ही बांधने को करते हैं और उसने कहा उस खंबे में एक लात मार, जैसे ही लात मारने को कहा तैसे ही भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो जाता है। नरसिंह महाराज की नरसिंह महाराज का और हिरण्यकश्यप का यहाँ घनघोर युद्ध चलने लगता है। और हिरण्यकश्यप भी बलशाली था। हिरण्यकश्यप और हिरण्य भगवान का युद्ध चलता है। युद्ध में घनघोर एक दूसरे को मार सकते और इधर अंत में आज नरसिंह भगवान और हिरण्यकश्यप को लेकर अपने गोद में बैठ जाते हैं और हिरण्यकश्यप खूब हंसता है, कह रहे आप मुझे क्या मार पाओगे, मुझे तो ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है। नरसिंह भगवान के दुष्ट से क्या वरदान प्राप्त है। कहते आपको पता नहीं मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं नर से मरूंगा ना नारायण से मरूंगा। नरसिंह कहते अरे दुष्ट अच्छे से देख तो ना मैं नर ही हूं ना मैं नारायण हूं। फिर हंसने लगा, कहता मुझे वरदान प्राप्त है कि ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में। कहा दुष्ट देख ना दिन है ना रात है, सायंकाल का समय है। फिर कहता है कि मुझे ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त है कि ना मैं जमीन में मरूं ना आकाश में मरूं। तब कहते हैं कि दुष्ट देख ना तो जमीन में है ना आकाश में और तू मेरी जगह में बैठा हुआ है। कहते फिर हंसता है हिरण्यकश्यप, कहता है कि मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं ब्रह्मा की रचाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं। तब भगवान कहते हैं दुष्ट मैं ब्रह्मा की रचाई नहीं, ब्रह्मा को मैंने खुद रचाया है, उस सृष्टि से हूं। और हंसता कहते हैं मुझे वरदान प्राप्त है कि मैं 12 महीने में से किसी महीने में ना मरूं। भगवान के दुष्ट तेरे लिए मैं अधिक मास मास का महीना बनाया जो इस समय चल रहा है अधिक मास, क्या मैं तुम्हारे लिए ही इस अधिक मास का पदार्पण किया हूँ, इस अधिक मास को बनाया हूँ, 75 मास तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया हूँ। और भगवान कहता हिरण्यकश्यप कि मैं मुझे वरदान प्राप्त कि ना मैं तलवार से मरूं ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से। कहते देख ना ये अस्त्र से ना शस्त्र से, ये बड़े बड़े नाखून तेरे लिए मैंने स्पेशल मंगवाए हैं। और भगवान इतने करके और उसके सीने को फाड़ देते हैं।
जैसे सीने से फाड़ते हैं हाहाकार मच जाता है। नृसिंह भगवान ने और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे हिरण्यकश्यप दुष्ट का वध करते हैं और इतने भगवान हिरण्यकश्यप अधिक गुस्से में होते हैं, तब उनके पास किसी जाने की हिम्मत नहीं होती। भगवान सब जाकर मां लक्ष्मी के पास जाते हैं, कहते हैं मां लक्ष्मी आप भगवान को यहाँ सकते हो, भगवान से बचा सकते हो। तब मां कहती ठीक है, और मां जाकर सज धज कर और एक दीपक की थाली लेकर जाकर भगवान के पास पहुंचती है। और जैसे ही भगवान के पास आगे बढ़ती है, भगवान ने एक फुंकार लगाई अपने सिंह की दहाड़ की और एक पैर मां लक्ष्मी का भगवान नरसिंह के पास, तो एक जाके भगवान के धाम पर सीधा पहुंच गई। भैया मेरे बस की बात तो नहीं भगवान को शांत करने का। नारद जी ने कहा कि जिस व्यक्ति के कारण को गुस्सा आया है उन्हीं को आगे करिए, और जाकर भगवान प्रहलाद को आगे करते। तो जैसे ही भगवान प्रहलाद को भगवान नरसिंह देखते तो उनको गोद में बैठा लेते हैं, और जब उनको गोद में बैठाते हैं तो अपनी जीभ से और उस भगवान प्रहलाद को चाटने लगते हैं। भगवान तो कहते हैं बेटा प्रहलाद बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या मांगना चाहते हो। इस दृश्य को सारे देवगण देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह भगवान की माया। और भगवान कहते हैं बेटा क्षमा करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई है। भगवान प्रहलाद से कह रहे हैं बेटा क्षमा करना, मुझे आने में देर हो गई है। भगवान सब देख के फूल बरसा रहे हैं कि आज क्या बात है, जिससे दुनिया क्षमा के लिए प्रार्थना करती है, आज वो खुद भक्त से क्षमा कर प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है। इस दृश्य को जब देखते हैं देवता भगवान प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे यही चाहिए कि आपके चरणों की प्रीति सदैव मुझ पर आपकी बनी रहे। इस दृश्य को सुनते हैं और इस दृश्य को सुनकर ही प्रहलाद जी को कहते हैं कि तुम राजपाट संभालो। और जैसे ही राजपाट जाते हैं, राजपाट सिंहासन में बैठते हैं, वैसे ही अपने पिता को देखते हैं कि पिता की मृत्यु का शरीर पड़ा हुआ है। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु अभी तक तो मेरी कोई मांगने की इच्छा नहीं, पर अब एक मांगने की इच्छा है, अगर आप चाहो तो मैं आप मांगो। प्रभु ने कहा मांगो। कहा मैं चाहता हूँ, लेकिन आपके बीच माननीय प्रहलाद जी का प्रकट हो चुका है। जो ताली बजे प्रहलाद जी के लिए।